तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुप्रिया है। मेरे चैनल का नाम अनुलोम ब्लॉग्स है। तो हम बात करने वाले हैं कि तीज कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है और क्या शुभ मुहूर्त है इसके, और कब नहा खा से लेकर के पारण तक कैसे करेंगे। तो हरतालिका तीज व्रत अखंड सौभाग्य गृहपति जीवन के हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन शिवजी ने शिव माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में पाया था। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त 6:01 से रात्रि 8:32 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर लीजिए। पूजा करते समय आप अपने से शादी का सिंदूरा, जो आपका शादी में हुआ था, वो सिंदूरा आप ले लीजिएगा और शादी का चुंदरी दम ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है तीज के व्रत में। सभी महिलाएं अपनी पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं, क्योंकि माता पार्वती जी ने सबसे पहली बार ये व्रत को रखा था शिव जी को पाने के लिए। तभी से सारी महिलाएं अपने पति के लिए ये व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो और ये सुख समृद्धि से अपना वैवाहिक जीवन बिता सकें। तो आप लोग व्रत से पहले, जो 6 तारीख को व्रत है, तो 5 तारीख को आप लोग सभी लोग नहा खा कर लीजिएगा और लहसुन प्याज वाला खाना मत खाइएगा। नहा खाए के दिन आपको सुबह में स्नान करके शिव जी की पूजा करनी है और सादा खाना खाना है। और 6 तारीख को व्रत रखने से पहले सुबह में भोर में 3 बजे कौवा बोलने से पहले आपको सरगी खा लेनी है। जहाँ पे सरगी नहीं खाते हैं बहुत लोग, जहाँ पे खाते हैं जो लोग खा लीजिएगा। हम लोग भी खाते हैं 3 बजे। खाना नहीं खाना है, बस फल ये सब खा लीजिएगा। तला भुना मत खाइएगा, जिससे आपको दिन में प्यास लग जाए। जैसे कि केला खा लीजिएगा, दही खा लीजिएगा, फल खा लीजिएगा, शरबत पी लीजिएगा, नींबू पानी पी लीजिएगा। और फिर सुबह में 6 बजे स्नान करके आप लोग व्रत का संकल्प लीजिएगा। क्योंकि जो लोग स्नान करके संकल्प नहीं भी निकल लेते हैं तो कोई बात नहीं है। जो लोग पूजा कर के सुबह में संकल्प ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि 24 घंटे का अखंड निर्जल उपवास करना है। व्रत में आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़ा लड़ाई या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उस दिन मन में आपको भगवान शिव जी के, पार्वती जी के बारे में भजन कीर्तन यही सब सोचना है। दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, कुछ बुरा भला। सिर्फ आपको भगवान का आवास करना चाहिए। और शाम को जब शुभ मुहूर्त जब 6 बजे का है, तो आपको 4-5 बजे रेडी हो जाना है, क्योंकि लड़की और महिलाओं को रेडी होने में भी समय लगता है 2-3 घंटा। इसीलिए आप 3 बजे या 4 बजे रेडी हो जाएगा। 16 श्रृंगार सभी कर लीजिएगा और कपड़ा लाल साड़ी या हरा साड़ी, पीला साड़ी, काला रंग के साड़ी सिर्फ मत पहन, काला सफ़ेद रंग के सब के साड़ी या कपड़े या चूड़ी सब मत पहनिएगा। आपको 16 श्रृंगार सभी कर लेना है। पाँव में आलता, नेल पेंट, सिंदूर, बिछिया ये सब ज़रूर पहन लीजिएगा। अपने शादी का चुंदरी ले लीजिएगा और पूजा के लिए सभी सामग्री अपने बेलपत्र, शिव जी के जो मिले फूल, बेलपत्र, भांग, 5 तरह के फल, गुजिया, ठेकुआ ये सब हम लोग बनाते हैं। नहीं तो रेडीमेड भी हम लोग बाज़ार से भी ले आते हैं, इसे और चढ़ाते हैं। और एक जो कपड़ा रहता है पीला या लाल कपड़ा, छोटा सा फाड़ के, जो हम लोग जो प्रतिमा बैठाते हैं पूजा करने के लिए, शाम को चौकी पे बैठा लीजिएगा आप लोग शिव पार्वती जी की प्रतिमा, और उसी पे हम लोग पूजा कर लेंगे। और उसे एक कपड़ा छोटा सा लेकर उसे ओढ़ाएंगे, और यही कपड़ा सुबह में हम लोग अपने जो साड़ी रहता है उसका
जो आँचल का कोर रहता है उसमें हम लोग बांध लेते हैं और उससे निकालते नहीं हैं। जितना देर तक आप बांध सको, आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक वो रहने दीजिए, उसको फेंकिएगा मत। हम लोग लगाते हैं। अगर आप लोग को नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग तो लगाते हैं। और आप लोग अच्छे से शिव पार्वती जी की पूजा करके सब, जैसे पूजा करते समय आपको नाक पे सिंदूर लगाना है, पीला वाला, जो पूरा नाक पे से पूरा भर का। और अच्छे से पूजा करने के बाद अपने पति का चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहिए सभी महिलाओं को। और अपने बड़े बुजुर्गों का भी पैर छूना चाहिए पूजा करने के बाद। और पूजा करने के बाद आप लोग अगर सह सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सह सकते, जो नई लड़कियां रहती हैं, तो आप लोग पानी वगैरह पी सकते हैं। पशु का रूप धर के पानी पिए तो और भी अच्छा रहता है। और फिर अगले दिन सुबह कौवा बोलने से पहले ही हमें स्नान करना चाहिए और स्नान करके पूजा करना चाहिए। अगर आप रात्रि में अगर ब्राह्मण को दान कर दिए तो ठीक है, नहीं किया तो हम लोग तो सुबह में भी दान पुण्य करते हैं। जो डलिया रहता है, डलिया में श्रृंगार का सामान सब दान करते हैं ब्राह्मण को। पंडित जी, आप नहीं, पंडित जी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को भी दान कीजिए, लेकिन ये दान करना बहुत ज़रूरी रहता है। और पालन करने के लिए जो अपना सुबह में नहा कर जो साड़ी पहनते हैं, उसका आँचल का जो कोर रहता है, उसमें आप जो जौ का जो आटा रहता है उससे हम अपने आँचल के कोर पे रख करके उसमें चीनी मिला करके और उसे कोई खाकर, पानी पीकर, कभी भी पान करें तो मीठा चीज़ से ही करना चाहिए, तले भुने ही सबसे नहीं करना चाहिए। और उसे पान कर करके और फिर उसके बाद आप फल वल, केला, सेब ये सब खा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग खाना बनाते हैं। खाने में कुछ विशेष प्रकार के बनाते हैं, जैसे कि चावल, कढ़ी, बड़ी, बचका, सब्जी, 5 तरह की सब्जी रहती है, उसी से बनते हैं हमारे यहाँ। और उसको बनाते हैं हम लोग, जितना बन सके उतना ही बनाइए, फिर बाद में बनाइए, क्योंकि हम लोग तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग के वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा।